हेलो दोस्तों, तो ये हम लोग का नया चैप्टर है रीजनिंग में रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशनशिप। इसको भी हम लोग एक शानदार तरीके से पढ़ेंगे। अभी तक जितने भी हमने रीजनिंग में पढ़े हैं, रैंकिंग ऑर्डर, सीटिंग अरेंजमेंट और सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर जो सब टॉपिक है यानी लीनियर रेखीय, एक टेबल पर 6 लोग या 8 लोग बैठे हुए हैं, उस तरह के क्वेश्चन को हमने किया है। उसके बाद हम किया है वृत्तीय वाली, उसके बाद हमने किया वृत्तीय के बाद ग्रेटर देन और लेस देन, ये 3 सब टॉपिक जो सीटिंग अरेंजमेंट में आते हैं उसको किए हैं। उसके बाद रैंकिंग ऑर्डर को किए हैं और हमने जो आपको किया है वो ग्रुप डी से लेकर के यूपीएससी तक के क्वेश्चन को सॉल्व करा है, ठीक है, जिससे कि आप किसी भी लेवल के एग्जाम को देने जा रहे हैं तो वो आपके लिए आसानी हो। और कॉन्सेप्ट बेस कराया है हमने प्रैक्टिकली और मॉडर्न तरीके से। उसी तरह से हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे, ब्लड रिलेशनशिप। इसमें से कुछ जो है आपके टॉपिक है जो आपको ध्यान रखने हैं, कोई खास नहीं है। इस प्रश्न में जितने प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको आएगा। कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे इसमें नाम से आप जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते कि वो पुरुष है कि महिला है, तो इसमें से कुछ 1-2 नाम होंगे या कोई भी नाम होगा तो आप डिसाइड नहीं करेंगे जब तक कि वो प्रश्न में इंडिकेट नहीं करेगा कि वो महिला है कि पुरुष है, ठीक है। तो नाम से आप उसमें डिसाइड मत कीजिएगा। तो इसमें देखिए कुछ हमने पॉइंट्स लिखे हैं जो आपको थोड़ी सी देखने की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी इसमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है, आप जितने ही प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना ही बेटर होता चला जाएगा रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशनशिप, ठीक। चलिए कुछ पॉइंट है उसमें देख लीजिए। बाकी आपको क्योंकि ये घरेलू चीज़ें हैं तो आपको पता होगा, फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं, ठीक है। इसमें से जैसे दिया है कि इसमें 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्ति के बीच संबंध बताया जाता है। जब भी संबंध बताया जाएगा तो इंडिविजुअली हो नहीं सकता, जब तक सामने वाला कोई एक व्यक्ति ना हो या एक से कोई ज़्यादा व्यक्ति ना हो तब तक हम अपना रिलेशनशिप किसी से बता नहीं सकते कि हमारा उनका बीच क्या रिलेशन है, ठीक है। तो रिलेशनशिप बताने के लिए 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्ति की होना जरूरी है। तो वही हमने ये किया है कि बीच संबंध बताया जा सकता है तथा इनमें लिंग जैसे स्त्री और पुरुष को एक संकेत के माध्यम से प्रकट करते हैं। इसमें क्या होता है ना कि जब हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो उस सॉल्व करने के लिए एक हमको संकेत मिलता है, उस संकेत को हम क्या करते हैं स्त्री या पुरुष के लिए उसको संकेत के रूप में प्रकट करते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे बुक में स्त्री को माइनस लिया है, ठीक है, और पुरुष को प्लस लिया है, ठीक। थोड़ा सा मेरा मानना इसमें अलग है, ठीक है, कि चलिए ठीक है, जो हमने इसको अपोजिट मान लिया है, ठीक है, हमने पुरुष को माइनस मान लिया है और स्त्री को प्लस मान लिया है, ठीक है। उस राइटर के दिमाग की सोच है कि उसकी क्या सोच है कि स्त्री को लेकर के और एक पुरुष को लेकर के, ठीक है, ये इंडिकेट करता है, ये दर्शाता है। और सारे जितने मैक्सिमम टीचर भी पढ़ाते हैं या जितने बहुत सारी बुक है रीजनिंग की जो मैं पढ़ा हूँ उसमें सब ने स्त्री को माइनस लिया है और पुरुष को प्लस लिया है, ठीक है। लेकिन हम थोड़े से उल्टे पढ़ा रहे हैं आपको, तो ये आप देख लीजिएगा, ध्यान दे लीजिएगा। मैं पुरुष को माइनस लिया हूँ और स्त्री को प्लस लिया हूँ, ठीक है। स्त्री द ग्रेट, महिला सबसे महान है, ठीक है, वो आपको जन्म देती है, पाल पोस के बड़ा करती है और बहुत सारे कुछ चीज़ें ऐसी है। तो कभी भी स्त्री को, ठीक है, पढ़ने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन एक सोचने की जो है ना क्षमता वो राइटर को दिखाता है कि ठीक है, अगर कुछ तो ऐसा होगा उसके दिमाग में लोचा ऐसा तो होगा कि जो वो तुरंत ऐसा किया होगा कि ठीक है स्त्री को माइनस लो और पुरुष को पॉजिटिव लो, हमने गलत मान लिया है, उल्टा कर दिया है, ठीक। तो आप भी, आप चाहे जो मान लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अपने विचारों को आपके ऊपर थोपना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। आप मान करके जो कीजिए, लेकिन मेरा मानना है जब भी मैं करूँगा पुरुष को निगेटिव लूँगा यानी माइनस और स्त्री को प्लस लूँगा, ठीक, ये मेरा मानना है। तो मैंने इस तरह से मान लिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे हमने इसमें दिया, इसमें अधिक 3 पीढ़ी आगे और पीछे से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या है 3 पीढ़ी यानी स्वयं को या मुझसे, जो स्वयं को है यानी मुझसे 3 पीढ़ी आगे या मुझसे 3 पीढ़ी नीचे के संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे मैंने स्वयं की पीढ़ी है, ठीक है, ये हम लोगों की पीढ़ी है, हमारी और आपकी पीढ़ी है। तो हमारी और आपकी पीढ़ी में हम स्वयं को शामिल हो गए, यानी मैं खुद शामिल हुआ, आप शामिल हुए, फिर हम सबका भाई शामिल हुआ, उसके बाद चचेरा भाई, चचेरी बहन, ममेरा भाई, ममेरी बहन, ये हम सबकी पीढ़ी है। अब एक पीढ़ी अपने से ऊपर जाते हैं, यानी अपने से ऊपर जाने का मतलब कि हम सबकी पिताजी की पीढ़ी। तो उस पिताजी की पीढ़ी में कौन आएगा, पिताजी आएंगे, चाचा आएंगे, फूफा आएंगे, मौसा आएंगे, ठीक है। उसके बाद माता जी आएंगी महिला में, फिर चाची आएंगी, फिर मौसी आएंगी, फिर फूआ आएंगी। ये इन लोगों का अपनी एक पीढ़ी है, ठीक, अपनी एक जनरेशन है। तो ये हमसे एक पीढ़ी आगे है, ठीक है। अब हमसे एक पीढ़ी आगे, इनसे एक पीढ़ी आगे दादा की पीढ़ी होगी, यानी हमसे 2 पीढ़ी आगे यानी दादा की पीढ़ी,
तो दादा की पीढ़ी में कौन आएगा? दादाजी आएंगे, नाना जी आएंगे, दादी आएगी, नानी आएगी, ये इनकी पीढ़ी है। अब इनसे थोड़ी सी ऊपर चलते हैं तो परदादा की पीढ़ी आएगी, हाँ, मतलब मेरी हम सबकी पीढ़ी, उसके बाद उससे ऊपर पिताजी की पीढ़ी, उससे ऊपर दादाजी की, उससे ऊपर परदादा की, ठीक, यानी पिताजी की दादा, ठीक है, हम सबकी परदादा लगेंगे। तो इसमें परदादा की पीढ़ी, परनाना की पीढ़ी, परदादी, परनानी, ठीक, यानी जो हम लोग के पिताजी हैं उनके अगर दादाजी हैं तो हम लोग का क्या होंगे? परदादा जी होंगे, यानी स्वयं की पीढ़ी हम सबकी है। तो ये ऊपर का 3 पीढ़ी चला गया। अब नीचे के 3 पीढ़ी आएंगे अपने से स्वयं के। तो पहला पीढ़ी जो हम लोग का होगा स्वयं का नीचे का पुत्र की पीढ़ी होगी, यानी हम सबके जो पुत्र होंगे उनकी पीढ़ी। उनसे एक पीढ़ी नीचे आएंगे तो पुत्र वाली पीढ़ी में पुत्र आएगा, भतीजा आएगा, भांजा आएगा, दामाद आएगा, ठीक, ये हम लोगों से एक पीढ़ी नीचे के हैं। और महिला में पुत्री आएगी, भांजी आएगी, भतीजी आएगी और पुत्र वधू आएगी, ठीक, ये हम लोग की पीढ़ी है, एक नीचे है। अब उस पुत्र के नीचे की पीढ़ी, यानी हम लोग की 2 पीढ़ी नीचे, तो उसमें पोता की पीढ़ी आएगा, ठीक है, पोता की पीढ़ी में पोता, नाती, और महिला में पोती और नातनी, ये हम लोगों से 2 पीढ़ी नीचे है। उसके एक पीढ़ी और नीचे, यानी तीसरी पीढ़ी में परपोता की पीढ़ी, परपोता की पीढ़ी में परपोता, परपोती, यानी हमसे 3 पीढ़ी ऊपर और हमसे 3 पीढ़ी नीचे। तो ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है? एक पूरे रिलेशनशिप बनाना है, ठीक है। एक प्रश्न देगा, उसमें ये 3 सब रिलेशनशिप की बात करेगा कि कौन किसके क्या लगेंगे, किसके किससे क्या संबंध है, ठीक है। तो ज़्यादा संबंध के बारे में बात करेगा कि उनके उनसे क्या संबंध है, ठीक। अब उसके बाद हमने इसमें क्या किया, देखिए इसमें कुछ लिखा है कि ब्लड रिलेशनशिप में नाम से स्त्री पुरुष का लिंग निर्धारण नहीं होता है, ठीक है। नाम से आप किसी का महिला है या पुरुष है, इससे आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे इस प्रश्न में, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ नाम स्त्री और पुरुष दोनों में बराबर होता है। जैसे कुछ नाम आप देखे होंगे स्त्री की भी होती है और वही नाम पुरुष में भी होता है। जैसे मान लीजिए हमने 2 नाम लिए, गोपी और सिमरन। तो गोपी देखेंगे, लड़की का भी नाम हो सकता है गोपी, पुरुष का भी नाम हो सकता है गोपी, और सिमरन ये भी है, लड़के का भी हो सकता है और स्त्री का भी हो सकता है, किसी लड़की का भी नाम हो सकता है। तो अब नाम से जो है जेंडर डिसाइड नहीं करेंगे कि वो स्त्री है कि पुरुष है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को खास तौर से ध्यान रखिएगा ये ब्लड रिलेशनशिप के सॉल्व करने में, ठीक। और ये आप इसको याद रखिएगा, स्त्री और पुरुष, हमने स्त्री को पॉजिटिव लिया, अभी बताया हमने क्यों लिया है, ये हमारी अपनी विचार है, और पुरुष को माइनस लिया, आप चाहे जो ले सकते हैं, ठीक है, सामने से। अब इसमें जो है कुछ ऐसे ब्लड रिलेशनशिप में 5 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। वो 5 टाइप का कौन कौन सा है वो भी मैं आपको बता दूंगा, और उन 5 टाइप में एक एक टाइप को लेकर के हम 5-6 क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपको वो पता चल जाए, ठीक है। तो चलिए उस 5 टाइप को हम देख लेते हैं, वो 5 टाइप कौन कौन से प्रश्न हैं, ठीक। तो इसको मिटा देते हैं, अगर नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है इसमें नोट करने की, कोई ज़रूरत नहीं। इसमें प्रैक्टिस मांगता है, जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर होगा, ठीक है। और जितने प्रैक्टिस के दौरान अपने से जोड़ के देखेंगे, अपने रिलेशनशिप में जोड़ करके देखेंगे, उतना ही प्रैक्टिस अच्छी होगी और उतने ही प्रश्न जो है आपका सही होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं, वो टाइप देखते हैं। इसमें 5 टाइप का होता है, इस रिलेशनशिप में आपका 5 टाइप का होता है। हर एक टाइप में हम 5-6 क्वेश्चन आपको कराएंगे। चलिए टाइप देख लीजिए, तो इसको मिटा देते हैं, ठीक। तो उसके बाद हम टाइप देखते हैं कौन कौन से टाइप है, ठीक है। देखिए ये सारी चीज़ें आपको बुक में पढ़ने को मिल जाएगी, लेकिन जो मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा वो कहीं आपको बुक में नहीं मिलेगा या किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा। बिल्कुल कंसेप्ट नया है, आप हमारे साथ चलते रहिए, फिर देखते रहिए कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। एक एक लाइन को तोड़ के प्रश्न को करेंगे, जिससे आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे आपके टाइप का, यानी प्रकार। इसमें कितने प्रकार का है, ठीक है। तो देखिए इसमें पहला जो प्रकार है वो तथ्य पर आधारित है। जो पहला प्रकार है वो आपका तथ्य पर आधारित प्रश्न है, ठीक है, ये आपका पहला हो गया। दूसरा आपका है वार्तालाप पर आधारित, ठीक, ये आपका दूसरा हो गया, ठीक है। तीसरा आपका है
संकेत पर आधारित, तीसरा ये आपका हो गया, ठीक। चौथा है आपका तस्वीर पर आधारित, ठीक है। और आपका पांचवा जो हो गया कोड तथा गणितीय संकेतों पर आधारित, ठीक है। आपने देखा होगा प्लस माइनस वाला, कोड तथा गणितीय संकेत पर आधारित, ठीक। ये हमारा इसमें 5 टाइप का है, ठीक है। और सब में हम क्या करेंगे, सारे टाइप में हम क्या करेंगे, 5 से 6 क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। 5 से 6 क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे इसका बेनिफिट क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक। अगर ये आपको जैसे पता है कि तथ्य पर आधारित प्रश्न आपके सामने है, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, इससे संबंधित एक प्रश्न आया तथ्य पर आधारित, तो आपका क्या है कि तथ्य क्या मान लीजिए आधारित कुछ ऐसे रूल है या इंडिकेशन है, अगर वो आपको प्रश्न को पता चल गया कि ये तथ्य पर आधारित प्रश्न है, तो उस रूल को फॉलो करके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। कुछ वार्तालाप पर आधारित, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक जो है आप एग्जाम्पल दीजिए किसी क्वेश्चन का, कि वार्तालाप पर आधारित क्वेश्चन का कोई एग्जाम्पल दीजिए, तो आप नहीं दे पाएंगे, शायद ऐसा हो सकता है, क्यों। और संकेत पर आधारित, संकेत पर आधारित आपको शायद याद होगा, जैसे कोई संकेत करेगा कि इसके जैसे कोई फोटो है, फोटो में आपके क्या होगा कि कोई है, तो उसका एक संकेत करके दूसरे व्यक्ति से पहला व्यक्ति बताता है, ठीक। तस्वीर पर आधारित ये भी वही है, फोटो टंगा हुआ है, ठीक है। और ये कोड तथा गणितीय संकेत, जिसमें आप देखते हैं अक्सर ये क्वेश्चन आता है, उसमें एक गणितीय या कोड का संकेत रहता है प्लस माइनस का, और बताता है कि ए गुणे बी है तो ए बी का पिता है, और ए भागे सी है तो ए सी का बहन है। इस तरह से कुछ इंडिकेशन होते हैं, तो ये 5 टाइप का होता है, ठीक है। इस रिलेशनशिप में 5 टाइप होते हैं, और इसी 5 टाइप में से ही एक टाइप से या 4 टाइप से, जिस भी टाइप से प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। 2-3 जब आपको प्रश्न मिलते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है कि किस टाइप के प्रश्न हैं, ठीक। उससे क्या होता है कि आपका दिमाग एक संकेतिक के रूप में काम करता है कि हमने इस टाइप के प्रश्न पूछे हैं और इस टाइप में हमारा जो है ये रूल फॉलो करता है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए। अब इसके बाद हम डायरेक्ट प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो आपको प्रकार में हमने बता दिया, ये एक है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। और इन सब में हम 5, 6, 7 ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन पढ़ेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए इसका, ठीक। तो चलिए, अब तो ये हो गया, नॉर्मल सी बात है, थोड़ी सी इसमें कुछ बातें थी जो हम आपको बता दिए, टाइप बता दिए। अब इसका डायरेक्ट हम प्रश्न करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आप भी प्रैक्टिस कीजिए। ये प्रैक्टिस पे ही होगा, इसको अपने से जोड़ के देखिएगा। इस रिलेशनशिप में खासियत यही है कि जब अपने से जुड़ेंगे, इसको इस प्रश्न में खुद को देखेंगे, खुद से जुड़ेंगे, तो आसानी से होगा, ठीक। और ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान में रखते हुए हम करेंगे, ठीक है। और इस पर हम करेंगे, ठीक। चलिए, हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपके तथ्य पर आधारित प्रश्नों से हमारे सवाल होंगे स्टार्टिंग के, तो उसको देखते हैं, ठीक। थैंक्स, धन्यवाद।